हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं 2021 के लिए, जो आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स होने होगा 27 जून को नेक्स्ट ईयर। सो ये पार्ट थर्ड है टेस्ट टू का। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पार्ट वन एंड पार्ट टू में। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जाकर वो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है। दो ऑप्शन दिए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओनली मेंबर्स ऑफ द नाटो अलायंस कैन जॉइन द ट्रीटी। सो जो ओनली वगैरह जो होते हैं ना, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं, सो ये अक्सर रॉन्ग होते हैं 95%, नॉट एवरी टाइम। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। अंडर द टीटी मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद द लेटर कंसेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है 51 का, टू ओनली। सो ये डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद में 52 क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पे 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। DTIS के बारे में यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बाय ब्रिजिंग द गैप इन द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर DTI। और जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है, द स्कीम इज लिमिटेड टू सेटिंग ऑफ द DTI इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIC ओनली। सो 52 का यहाँ पे ओनली वन यहाँ पे सही है। जैसे कि मैंने बताया, जो ओनली वर्ड जो होते हैं, ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शन आंसर पता भी नहीं है फिर भी। सो 52 का यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ओनली वन यहाँ पे सही है। DTIS के बारे में यहाँ पे पूछा था। ये डिस्क्रिप्शन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा है आपको। दो ऑप्शन दिए यहाँ पे 53 का, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली टू सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। सेकंड है, इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 53 का यहाँ पे ओनली सेकंड यहाँ पे सही है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सही है। ये अप्लीकेबल ओनली टू द सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में नहीं होता है। ये जो ओनली वर्ड है, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 53 का यहाँ पे बी है, ठीक है, टू ओनली। आर्टिकल 136 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज करता है ग्रांट इन इज डिस्ट्रिक्शन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जुडिशियल जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय द एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। और ये इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर होता है एंड हैंड्स कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ द राइट। स्टेटमेंट टू यहाँ पे करेक्ट था। और ये रिलेटेड होता है इन एनी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट्स। हेंस स्टेटमेंट वन इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट बताना है। दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है, लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड है यहाँ पे, द प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। 54 का यहाँ पे डी, दोनों ही गलत है। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में पूछा था। 54 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं डी है, नाइदर 1 और 2 है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया था, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट असाइन किया गया था टू द स्टेट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वन ऑफ इट्स पॉलिसीज डायरेक्टिव्स टू द ऑल द गवर्नमेंट इन द कंट्री। और जो पार्ट 9 थे, इसमें आर्टिकल 243L ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इसमें इन्होंने स्टेट्स किया है, प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट शॉल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 54। सो यहाँ पे डी है, नाइदर 1 और नाइदर 2, ठीक है। 55 का मतलब यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे 55 में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पूछा है, करेक्ट बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं आपको। द गवर्नमेंट कैनॉट विदड्रॉ money from the consolidated fund of India till the enactment of the appropriation bill. It is introduced in only in the Lok Sabha. 55। सो यहाँ पे बहुत दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है।
अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। गवर्नमेंट यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकता है मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड जो होता है इंडिया का, जब तक हम इनेक्ट नहीं करते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन द लोकसभा। सो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, 55 का सी, बोथ 1 and 2। 56 का यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज आर एंजॉय बाय द नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। आपको करेक्ट बताना है, 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। They are given free electoral rolls by the election commission. The election symbol of the party cannot be used by any other political party in the polls across India. Third है they get land or buildings from the government to set up their parties. So 56 का यहाँ पे डी, मतलब ये तीनों ही सही है। क्या क्या बेनिफिट्स मतलब एंजॉय किए जाते हैं बाय द नेशनल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। सो ये तीनों ऑप्शन सही है, 56 का डी है। सो आप एक बार ये डिस्क्रिप्शन में आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो, ये बहुत न्यूज़ में था, सो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। 57th with reference to the district planning committee under the part 9 of the constitution consider the following statement। करेक्ट बताना है आपको, 2 सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट है इट प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बाय द consolidating the plans prepared by the panchayat and the municipalities in the district and forward it to the state government. 2/3 of the member of the district planning committee are to be elected by the elected member of the district panchayat and municipalities in the district from amongst themselves। 57 का यहाँ पे ओनली 1 यहाँ पे सही है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे पूछा था, ठीक है। 57 का ये सही है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो एक बार डिटेल में। 58 के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ द सीट अंडर द पैसा एक्ट। पैसा एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट पूछा है, 2 ऑप्शन दिए हैं। द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत कैनॉट बी लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स एंड ऑल द सीट्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट ऑल लेवल्स हैव टू बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। 58 का यहाँ पे सी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2। पैसा एक्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। 58 का सी है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके। 59th पर आते हैं, है ना। 59th हमारा है। 59th में यहाँ पे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। होप आपको विजिबल होगा। सो आपको करेक्ट पूछा है, 3 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट, डिबेट्स and proceeding, also the rights to prohibit other forms of the publishing the same. Parliament can punish any individual for the breach of its privileges. Parliament has the right to receive the immediate information about the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of the member of the house. Which of the following statements are correct? करेक्ट पूछा है, 59th का डी है यहाँ पे। 59 का 1, 2 and 3 मतलब तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं विथ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 60 का यहाँ पे सी है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू एनेक्ट द लॉ विथ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा के बारे में पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू एनेक्ट द लॉ, ठीक है। 60 का सी है। 61st पर आते हैं हम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, आईए के बारे में पूछा है यहाँ पे। एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंसाइट द ट्रेंड्स इन द एनर्जी डिमांड एंड सप्लाईज इज एस्टेब्लिश इन द फ्रेमवर्क ऑफ। आईए एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंसाइट देता है ट्रेंड्स इन द एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई टू एस्टेब्लिश इन द फ्रेमवर्क ऑफ। 61 का है यहाँ पे सी, OECD करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ठीक है, ध्यान में रखना। 62 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली के बारे में पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। 2 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर of the Delhi and the minister hold office during the pleasure of the lieutenant governor. So 62 का यहाँ पे डी है, नाइदर 1 और 2 है, दोनों ही गलत है, ठीक है। 62 का डी है।
69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 प्रोवाइड द स्पेशल स्टेटस दिया है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली, रीडिज़ाइन इन इट इज़ अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, डेजिग्नेट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द दिल्ली एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो चीफ मिनिस्टर होता है अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो 1 and 2 दोनों इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 हुआ ना अभी। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको, 3 ऑप्शन दिए हैं। 63 सो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, resolution for the removal must be passed by the special majority by both the house of the parliament separately. The constitution has not mentioned in any ground for the removal of the vice president. So आपको करेक्ट बताना है 63 का। यहाँ पे तीसरा सही है, ये दोनों ही इनकरेक्ट है 1 and 2। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, 63 का सी है। 64 पर आते हैं। इन इंडिया नन ऑफ द अबो और नोटा ऑप्शन ऑन द बैलेट पेपर और ईवीएम रेफर्स टू, किसे मतलब रेफर करता है, ये ऑप्शन बी है, द राइट टू नॉट वोट फॉर एनी कैंडिडेट सीक्रेटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं 65 के। फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द पर्सन टू बी इलेक्टेड टू इट must be an elector for an assembly constituency in the concerned state. Second है, the council must return a money bill in 14 days. And third है, the member of the legislative council cannot be the chief minister or the minister. 65 का बी है, ओनली सेकंड सही है यहाँ पे, द काउंसिल मस्ट रिटर्न द मनी बिल इन 14 days। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है 65 का। ठीक है, एक बार पढ़ सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफिकेशन। मतलब ये नहीं होता है डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफिकेशन। ऑप्शन दिए आपको 66 का, यहाँ पे डी सही है। इफ द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 3 months ऑफ इट्स बिकमिंग अ मेंबर, 3 महीने के अंदर अंदर वो ज्वाइन करता है, सो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होता है। 66 का डी है। ठीक है, 67 पर आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द पार्ट ऑफ द एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड इन द डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम इन इंडिया। इट इज़ फेमस फॉर Assam Valley tropical wet evergreen forest. Recently, the National Board of Wildlife has granted permission for the local mining in this reserve. The Poe passage describe which of the following wildlife sanctuary, मतलब ये इनमें से कौन सी वो wildlife sanctuary है। सो 67 का यहाँ पे है दहिंग पटकाई wildlife sanctuary, ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है उसका आंसर है सही, 67 का बी है। ठीक है, उसके बाद में 68 पर आते हैं। शिकाटकर कमेटी रिसेंटली ये भी न्यूज़ में थी। शिकाटकर कमेटी ये रिफॉर्म्स इन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, ऐसी कमेटी समटाइम्स पूछी जा सकती है। 68 का डी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 69 पर आते हैं। 69 पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ for the passing an order bill in the state legislature with the legislative council। करेक्ट बताना है आपको, 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग फॉर बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ द एग्रीमेंट, इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट सॉरी। और जो गवर्नर होता है एंजॉय करता है क्वालिफाइड विटो इफ द बिल इज पास बाय द हाउस प्रेजेंटेड फॉर हिज कंसेंट। ठीक है, सो 69 का यहाँ पे है डी, नाइदर 1 और नाइदर 2, दोनों ही मतलब यहाँ पे गलत दिए हैं। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है मैकेनिज्म फॉर द जॉइंट सिटिंग फॉर ऑफ द बोथ हाउसेस टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट जो होते हैं 2 हाउसेस ओवर द बिल, सो ये इसलिए इनकरेक्ट है ऑप्शन 1। और यहाँ पे जो गवर्नर होता है एंजॉय करता है ओनली सस्पेंसिव वेटो, इसलिए 2 भी इनकरेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन मेंबर टू द राज्यसभा, जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में उससे रिलेटेड पूछा है, करेक्ट बताना है आपको। होप आपको विजिबल होगा ये क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द मेंबर सबमिटेड बाय द हाउस। सेकंड है रैशनल फॉर द नॉमिनेशन टू द राज्यसभा इज प्रोवाइडेड
एमिनेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन अ प्लेस विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। थर्ड है यहाँ पे प्रोविज़न हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 70 का यहाँ पे है, ओनली सेकंड ऑप्शन सही है। जो रैशनल होता है नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा इस प्रोवाइड करता है एमिनेंट एक्सपीरियंस पर्सन प्लेस विदाउट गोइंग थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। जो होते हैं ना 12 चुने जाते हैं अलग अलग फील्ड से, सचिन तेंदुलकर जैसे, एक्ट्रेस रेखा जया बच्चन जी हैं, या फिर किरण खेर है, हेमा मालिनी है। ठीक है, 70 का बी है, ऑप्शन 2 ओनली। 71st पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन दिए, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है टू डिटरमाइन द अलाउंसेस एमलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। 71 का यहाँ पे ओनली सेकंड यहाँ पे सही है, फर्स्ट गलत है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, ये क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब रिज़ाइन करना पड़ता है उन्हें ऑब्वियसली। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द अलाउंसेस एमलमेंट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 फर्स्ट का यहाँ पे बी है, आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, 72nd पे यहाँ पे दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है, करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, एनी लैंग्वेजेस मेंशन इन द इट्स शेड्यूल कैन बी यूज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। अ मेंबर कैन एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। 72 का यहाँ पे ओनली 2 यहाँ पे सही है, बट ये एनी लैंग्वेजेस नहीं होता है, हिंदी एंड इंग्लिश ही होता है ना। जो ट्रांजैक्टिंग बिजनेस जो होता है पार्लियामेंट का, एनी लैंग्वेजेस नहीं होता, इसलिए वो गलत हुआ। 72 का यहाँ पे बी है। 73rd पर आते हैं, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द रिजर्वेशन इन द सीट ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको। शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़। 73rd का यहाँ पे, एक मिनट, सी ओनली 1 यहाँ पे सही है, शेड्यूल कास्ट, ये तीनों ही मतलब यहाँ पे गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 74th क्वेश्चन पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT के बारे में देखते हैं, करेक्ट बताना है आपको। ठीक है, द CTBT बैन एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी other nuclear explosion. The treaty also help prevent human suffering and environment damages caused by the nuclear testing. India is not a signatory to the CTBT. So 74th का आपको बताना है। 74th का ये तीनों ही मतलब यहाँ पे सही है, डी, तीनों ही मतलब यहाँ पे सही है। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है करंट अफेयर में। 74 का डी है। 75th पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, आपको करेक्ट बताएं। 2 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ही एडजर्न्स मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब वो स्थगित करते हैं, और यहाँ पे जो नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। हाँ, ये तो सही है। 75 का यहाँ पे 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा नहीं है, ऐसा नहीं है। 75 का यहाँ पे डी है। देखते हैं हम डिस्कशन में, प्रेसिडेंट एम्पावर करता है समन और प्रोरोग करता है 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेस मस्ट बी समन विद इन द 6 मंथ। ठीक है, और जो 2 मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा इफ़ ही फील्स द कम्युनिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली। सो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इसलिए ये गलत हुआ है, नाइदर 1 और नाइदर 2। विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट पूछा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ सकते हो क्यों गलत है। ठीक है, सो ये 75 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे टेस्ट 2 के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे इसी चैनल पर जो मेंस 365 होता है विजन आइज का, वो डिस्कस करूँगा। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR,
और सोशल इश्यूज़ और पॉलिटी जो आया है विज़न आयस का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू सो मच।